नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो कौन सी महिलाएं हैं तुला राशि को जो अक्सर बर्बाद कर सकती हैं। देखिए, यदि तुला राशि की कोई महिला हमेशा ही अपने बाल खुले रखती है तो मित्रों आप बर्बाद हो सकते हैं। यदि आपके घर में कोई ऐसी महिला है तो आज ही उसकी आदत को बदल दें, क्योंकि देखिए भारतीय संस्कृति में कब खुले बाल रखने चाहिए और कब नहीं रखने चाहिए ये हमारे समाज में काफ़ी समय से चली आ रही प्रथा है। प्राचीन काल से ही ये धारणा व्याप्त है कि खुले बाल रखना अमंगल का प्रतीक होता है। चलिए जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से कि आखिर ऐसा क्या है, महिला किस वजह से अपने खुले बाल नहीं रखती और महिलाओं के अंदर कौन कौन सी वो आदतें होती हैं जिससे कि घर के अंदर बर्बादी आती है, घर के अंदर पैसा नहीं आता। महिलाओं के अंदर ज़्यादातर वो कौन कौन सी आदतें हैं जिनको आपको आज ही बदल देना चाहिए। यदि आपकी घर की महिलाओं में भी ये आदतें हैं तो मित्रों आपके घर में कभी भी सुख शांति नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। नौकरी हो, करियर हो, चाहे व्यापार हो, इन सभी चीज़ों में आपको नुकसान होगा, कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक हमारे साथ ज़रूर देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन है, इसको दबाकर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। मित्रों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं करा है तो एक लाइक कर दें ताकि आपका प्रेम हमारे साथ इसी तरह बना रहे। तो मित्रों कंजूसी ना करें, एक लाइक जरूर करें। हम इस वीडियो में आप लोगों को तुला राशि की महिलाओं के बारे में कुछ विशेष जानकारियां देने वाले हैं जिनको जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप भी तुला राशि की महिला हैं या आप पुरुष हैं और आपके घर की महिलाओं में ये आदतें हैं तो इन आदतों को आज ही आप बदल लें, अन्यथा आपके घर से सुख शांति उड़ जाएगी, माँ लक्ष्मी आपके घर निवास नहीं करेंगी। तो देखिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि फैशन के इस दौरान में महिलाएं अपने बाल कटवा कर और खुले रखने लगती हैं, ज़्यादातर कटवा देती हैं या फिर खुले रखती हैं। आपको बता दें कि ये कितना सही है और कितना सही नहीं है। देखिए शास्त्रों की अगर माने महिलाओं का हर समय खुले बाल रखना किसी प्रकार की अनहोनी के घटना का संकेत देता है, यानी जीवन में समस्याएं परेशानी बढ़ती जाती है। वैसे तो देखिए महिलाओं के लिए श्रृंगार या केश श्रृंगार आदि उत्तम बताया गया है, लेकिन महिलाओं के उलझे हुए या बिखरे हुए बाल अत्यंत अमंगलकारी भी कहे गए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कैकई का कोप भवन में बिखरे बालों में प्रवेश करने से अयोध्या का अमंगल हो गया था। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि खुले बाल रखने से महिलाओं की सोच और आचरण बिगड़ने लगते हैं और यही नियम कुछ हद तक पुरुषों पर भी लागू होता है, यानी जो पुरुष बड़े बड़े खुले और लहराते हुए बाल रखते हैं या बाल नहीं बनाते तो ऐसा करने से उनकी मानसिक स्थिति बदल जाती है। मित्रों आपको बता दें कि समाज में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि बालों के द्वारा बहुत सी तंत्र क्रियाएं होती हैं, इसलिए कोई महिला अगर खुले बाल करके निर्जन स्थान अशुद्ध स्थान से गुजरती है तो उसका किसी अनजान शक्ति के वश में होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि कोई महिला अगर खुले बाल करके किसी अशुद्ध स्थान से गुजरती है तो बुरी आत्माओं का साया प्रकोप उसके ऊपर पड़ने लगता है, बुरी आत्माएं परेशान करने लगती हैं, बुरा साया पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि खुले बाल रखने से अनजान शक्तियां आकर्षित होती हैं जो महिलाओं को अपने वश में कर लेती हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार पश्चिम देशों की महिलाओं के बड़ी संख्या पर निरीक्षण के आधार पर यह लिखा गया है कि केवल 4% महिलाएं ही शारीरिक रूप से पत्नी या मां बनने के योग्य हैं, यानी शेष 96% स्त्रियां बाल कटाने के कारण पुरुष भाव को ग्रहण करने की वजह से मां बनने के लिए अयोग्य होती हैं। तो इसलिए बालों को खुला रखना या ज़्यादा कटवाते रहना अच्छा नहीं बताया गया, खासकर महिलाओं के लिए। अगर खुली ही रखना चाहती हैं तो देखिए इसका भी कुछ विशेष तरीका है, जैसे बालाजी जैसे स्थान पर या मन्नत संकल्प आदि के चलते
तब वह अपने बाल कटवा सकती हैं या मुंडन के समय कटवा सकती हैं। ये तो मान्य है, लेकिन उस समय भी शुद्ध स्थान बताया गया है। मित्रों, भारत में कई जगह पर महिला जब विधवा हो जाती है तो तब उसका केवल मुंडन करवाया जाता है या बालों को छोटा किया जाता है, या जब महिला संन्यास ग्रहण करती है तो उस समय ये काम किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से किसी भी तरह का कोई रोग हो, बीमारी हो या कोई परेशानी हो तो तब मुंडन किया जाता है। बिना मतलब में ही बाल कटवाना बहुत ज़्यादा वर्जित माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि महिलाएं कब रख सकती हैं अपने खुले बाल। तो देखिए, अगर आप चाहें तो एकांत में केवल अपने पति के लिए अपने पति के सामने अपने बालों को खोल सकती हैं, क्योंकि पति से युक्त का शोक में डूबी हुई स्त्री ही अपने बाल खुले रख सकती है। जैसे अशोक वाटिका में सीता जी रखती थी, या स्नान के पश्चात आप अपने बाल तब खोल सकती हैं जब तक कि वह सूख न जाएं, गीले हों, तब तक आप खुले रख सकती हैं। और साथ ही बालों पर कुछ अन्य मान्यताएं भी होती हैं, जैसे स्नान के तुरंत बाद बालों में तेल लगाने के बाद आप उसी के हाथ से किसी और अंग पर तेल न लगाएं। इससे परेशानियां जीवन में बढ़ती हैं, बर्बादी आती है। और यदि भोजन करते समय आप बाल किसी के आगे भोजन में आ जाए तो उस भोजन को तुरंत ही त्याग देना चाहिए, नहीं तो इससे धन धान्य में कमी होती है। इसके अलावा देखिए, एक बात और है, आपको बता दें, बहुत सी महिलाओं के अंदर आदत होती है रात के समय रसोई में झूठे बर्तन छोड़ देती हैं और सारी रात नकारात्मक ऊर्जा रसोई में विराजमान रहती है। आपकी रसोई में नकारात्मक शक्तियाँ पैदा होती हैं, और देखिए, ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ जिनको निकालना बहुत भारी पड़ जाता है। कहने को ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान आपको आपके जीवन में उठाना पड़ता है। देखिए, रसोई घर का सबसे शुद्ध स्थान होती है और इसको शुद्ध ही रहना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है आलकस में हमारे घर की महिलाएं या हम अपने किचन में रसोई में झूठे बर्तन छोड़ देते हैं, और जिससे कि दरिद्रता हमारे घर की रसोई में विराजमान होती है और हमारे काम नहीं बनते, हमारे हाथ में पैसा नहीं आता भी है तो किसी न किसी कारण हाथ से चला जाता है। तो सबसे ज़रूरी है आप अपनी घर की रसोई को सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा रखें। देखिए, बहुत सी महिलाओं में आदत होती है देर से उठने की, क्योंकि महिलाएं लक्ष्मी का रूप होती हैं, और यदि ये देर तक सोती हैं तो देखिए, इससे क्या होता है, सुबह सुबह जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे घर के दरवाजे से ही लौट जाती है, हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती। और देखिए, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो ऐसी जगह ज़्यादा आती हैं जहाँ पर सुबह सुबह लोग पूजा पाठ ना करें, सुबह उठकर भगवान का नाम न लें। तो कुछ महिलाओं में ये आदत होती है देर तक उठने की, चाहे वो स्त्रियां हों, और पुरुषों के अंदर भी कुछ आदत होती है कि लोग देर से उठते हैं, तो अपनी आदत को आज ही बदल दें। इसके अलावा देखिए, कुछ लोगों में आदत होती है कि घर के अंदर ही घर का बेकार सामान जो यूज़ में नहीं आता वो घर के अंदर ही आप एक स्टोर रूम बनाकर उसमें इकट्ठा करते रहते हैं, चाहे वो बिजली के उपकरण हो, चाहे वो आपका चप्पल हो, जूता हो। देखिए, घर के अंदर जितना भी ये काट कबाड़ होता है, कभी कभी आप अपने घर की छत पर डाल देते हैं। बेकार फर्नीचर हुआ, कोई पलंग टूट जाता है या कोई चेयर कुर्सी टूटने पर आप घर की छत पर डाल देते हैं। और देखिए, छत को आप हमेशा ही अपने साफ सुथरा रखें, अन्यथा आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी, पैसे की कमी रहेगी, माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर में वास नहीं करेंगी। क्योंकि देखिए, माँ लक्ष्मी बड़ी चंचल होती हैं, इनका घर में रुकना ठहरना बहुत ही मुश्किल होता है, और ऐसा तभी संभव है जब आप अपने पूरे घर को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें, चाहे रसोई हो, चाहे आपका घर की छत हो, या फिर आपका आंगन हो। घर के अंदर मुख्य दरवाजे पर सुबह उठकर प्रातःकाल उठने के बाद घर की महिलाएं एक लोटा जल भरकर अपने घर के मुख्य दरवाजे की दोनों चौखटों पर डालें, तो माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं, आपके घर में वास करती हैं। मित्रों, ये उपाय करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में टिकी रहेंगी, पैसा आपके हाथ में आएगा भी, बना भी रहेगा। तो अपनी इन आदतों को, कुछ महिलाओं के अंदर आदत होती है, इन आदतों को आप बदल लेंगे तो आप जीवन में काफ़ी हद तक अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, प्रातःकाल उठने के बाद कुछ महिलाओं के अंदर ये आदत होती है, सबसे पहले शीशे में अपना चेहरा देखती हैं, बाल संवारती हैं। देखिए, सुबह प्रातःकाल उठने के बाद महिलाओं को जो पहला काम करना चाहिए, अपने दोनों हाथों को मिलाकर अपने दोनों हथेलियों को देखना चाहिए, रेखाओं को गौर से देखना चाहिए, किसी का भी चेहरा देखे बिना या आईना देखे बिना अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए और इसको अपने चेहरे पर मलना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले आप ये काम अंजाम दें, इसके बाद ही आप सारा दिन कोई भी काम करें। पुरुष भी ये काम जरूर किया करें, ऐसा करने से सारा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, सारा दिन आपके काम बनेंगे।
तो मित्रों ये थी कुछ जानकारी जो आप की घर की महिलाओं के अंदर अगर ये आदतें हैं तो आज ही उनको बदल दें। जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।